नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आरबीएससी क्लासेस हितेश पर। सभी को खम्मा गणी। आज अपन लेक्चर 2 में मिल रहे हैं, अध्याय 8 के। अब इस लेक्चर 2 में आज हम समझेंगे कि इसमें आने वाले जितने महत्वपूर्ण जितने भी फॉर्मूले हैं चैप्टर 8 के, उन सभी फॉर्मूलों को अपन लेक्चर 2 में देखेंगे। शुरुआत करते हैं अपन सर्व समीकरण से, ठीक है ना। जो नॉर्मल वाली सर्व समीकरण चलती है वो वाली a + b के स्क्वायर वाली। तो सर्व समीकरण से अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहली सर्व समीकरण अपन पढ़ेंगे a + b का होल स्क्वायर की। a + b का होल स्क्वायर इस चैप्टर में आने वाली सभी सर्व समीकरणों को अपन समझेंगे। a + b का होल स्क्वायर का सूत्र है a² + 2ab + b स्क्वायर। फिर इसके बाद में दूसरी सर्व समीकरण अपन देखेंगे a - b का होल स्क्वायर की, जो होता है a² - 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। फिर अपन देखेंगे तीसरी सर्व समीकरण जो है अपनी a² - b स्क्वायर की। इसको हम a + b और a - b से भी लिख सकते हैं, या फिर a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है a² - b स्क्वायर। आप दोनों तरह से समझ सकते हैं क्योंकि ये सर्व समीकरण दोनों तरफ चलती है, ठीक है। फिर अपन देखेंगे a³ + b³ की सर्व समीकरण, ठीक है। a³ + b³ की सर्व समीकरण जिसका सूत्र होता है ब्रैकेट में a + b और वापिस से ब्रैकेट a² - ab - ab + b स्क्वायर। ये हो जाती है a³ + b³ की सर्व समीकरण। पांचवी सर्व समीकरण आती है यहाँ पे a³ - b³ की सर्व समीकरण, जो क्या होती है देखना आप, a - b ब्रैकेट में a - b और फिर आता है a² + ab + b स्क्वायर। आपको ये कुछ सर्व समीकरण इस चैप्टर के लिए याद करनी है, फिर आप इस चैप्टर के 4 नंबर के क्वेश्चन भी पूरे एकदम सही करके आएंगे और इसी तरह आरबीएससी क्लासेस हितेश पर इसकी ट्रिक्स पाते जाएंगे, ठीक है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिर a³ + b³ हो गया, a³ - b³। इसके बाद में अपन देखते हैं a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब जिसका सूत्र होता है यहाँ पे a³ + b³ + 3ab। यहाँ पे आ जाएगा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। और आखिरी सर्व समीकरण इसकी हम देख लेंगे a - b का होल क्यूब की, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। याद रखिएगा कि इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो a + b के होल क्यूब के अंदर सब प्लस के आएंगे, a - b के होल क्यूब के अंदर सब माइनस के आएंगे। बाकी एज इट इज फॉर्मूले वही है। a + b के होल स्क्वायर में सब प्लस का है, a - b के होल स्क्वायर में सिर्फ 2ab माइनस का है, बाकी वो भी सब दूसरे हैं जो प्लस का ही है। a + b a - b का फॉर्मूला a² - b स्क्वायर होता है, या फिर कह दो कि a² - b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a + b और a - b, ठीक है। बाकी a³ + b³ के अंदर देख लो, ये प्लस वाला है तो आगे प्लस आया, ये माइनस का है तो आगे माइनस आया। बाकी पीछे अब ये प्लस का है तो माइनस आएगा और ये माइनस है तो पीछे प्लस आएगा, ये याद रखना है थोड़ा सा। फिर इसके बाद में ये तो हो गई नॉर्मल सर्व समीकरण, ठीक है ना, सामान्य सर्व समीकरण। अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय, तो त्रिकोणमितीय की भी कुछ सर्व समीकरण आएगी। तो अब हम देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ठीक है। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ठीक है। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हमारे पास मुख्य रूप से 3 होती है, लेकिन उन 3 से 6 और बनी जाती है। जैसे सबसे पहली सर्व समीकरण है हमारी sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है। ये सबसे पहली सर्व समीकरण और सबसे इजी सर्व समीकरण और सबसे ज्यादा आने वाली सर्व समीकरण। याद रखिएगा कि sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है, ठीक है। फिर दूसरी सर्व समीकरण हम देखेंगे कि क्या होता है, 1 + tan² थीटा = sec² थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। अब आखिरी तीसरी नंबर की जो सर्व समीकरण है वो देखेंगे, ठीक है। तीसरी नंबर की सर्व समीकरण है cot² थीटा + 1 = cosec² थीटा, ठीक है, cosec² थीटा। अब आखिरी सर्व समीकरण क्या है, cot² थीटा + 1 = cosec² थीटा। अब इसको याद रखने की ट्रिक देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं sin² थीटा + cos² थीटा = 1। मैंने आपको अभी लेक्चर 1 में पढ़ाया था कि 6 थीटा सीरियल वाइज कौन कौन से होते हैं, sin cos tan cot इधर लिख लेता हूं मैं, cot sec और cosec। अब आप याद रखिएगा, ये देखो स्टार्टिंग के जो दोनों है ना, ये दोनों हमेशा साथ में आएंगे, ठीक है।
स्टार्टिंग के जो दोनों है साइन और कोस, ये दोनों हमेशा स्क्वायर के साथ में आ जाएंगे, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोनों के स्क्वायर को जब प्लस करेंगे तब 1 लिखना है इन दोनों की जगह पर, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आई टेन और सेक। अब ये टेन और सेक का क्या चक्कर है सर, टेन के बाद तो कोट आ रहा है तो इन दोनों को साथ में रखते हैं, नहीं, क्या होता है कि ये देखो कोट और कोसेक क्या क्या मिल रहा है इन दोनों का, कोको कोला नहीं कोको, इधर थीटा, ठीक है। तो देखो कोट और कोसेक जब साथ में होंगे तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बचा कौन, टेन और सेक बचा, इसीलिए क्या कर देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये तो हो गई 3 मुख्य सर्वसमीका। अब इनसे और कैसे बनाई जा सकती है देखना, जब कभी भी मेरे को 1 की वैल्यू ये रखनी पड़ जाएगी या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर मेरे को किसी ने बोल दिया कि साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू के लिए मैं क्या कर दूंगा, इधर से साइन स्क्वायर को रोक दूंगा, बाकी सबको उधर भेज दूंगा। तो ये देखो 1 के पीछे कौन आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इधर 1 क्या है, प्लस का है, उधर गया तो इसका हो गया ये माइनस का हो गया, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके बाद में आप देखना कि कोस स्क्वायर थीटा का भी तो कोई मान पूछ सकता है, कोस स्क्वायर थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, सेम प्रोसेस, साइन को उधर भेज देंगे। अब तो क्या हो जाएगा, 1 तो यहीं पे रुकेगा, साइन स्क्वायर इधर प्लस का है, उधर गया तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। यहां से पहली सर्वसमीका की अपन ने 2 बना ली है, अब दूसरी की भी 2 बनेगी ऐसी। अगर यहाँ पे 1 की वैल्यू कोई पूछ रहा है तो 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेक स्क्वायर को तो यहीं पर रहने देंगे, सेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस, ये माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि इधर था तो प्लस का था, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे अगर कोई टेन स्क्वायर की वैल्यू पूछ ले सर तो क्या होगा, सिंपल सेम प्रोसेस, टेन स्क्वायर की वैल्यू पूछ ली तो पहले क्या लिखेंगे अपन, सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर है, सेकंड के भी 2 बन गए, सेम टू सेम थर्ड वाले के भी 2 बनाएंगे अपन। अगर हमें किसका मान पूछ लिया, कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछ लिया तो क्या करेंगे, ये प्लस का 1 उधर भेज देंगे, तो किसके पीछे जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर के पीछे चला जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इस 1 की वैल्यू पूछ ली तो क्या हो जाएगा, कोसेक के पीछे कोट चला जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, या फिर 1 की वैल्यू बोल सकते हैं अपन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये तो हो गई अपन ने इन 3 मुख्य सर्वसमीकाओं से। मुख्य सर्वसमीका कौन सी है, एक तो ये, एक ये और एक ये, इन 3 मुख्य सर्वसमीकाओं से अपन ने 2-2 सर्वसमीका यानी कि 6 फॉर्मूले और बना दिए, 1 2 3 4 5 6। लेकिन याद ये रखिएगा कि आपको ये सर्वसमीका याद रखनी बहुत जरूरी है। आपके जो सिद्ध करने वाले सवाल है 4-4 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके अंदर ये सर्वसमीकाएं कहीं ना कहीं, ये और ये दोनों ही सर्वसमीकाएं, और आखिरी चीज अपन चेंजिंग रूल लिख रहे हैं, ये आपके आने ही है, ठीक है। तो इसलिए विशेष तौर पर ये पूरी वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज का नोट्स बना दीजिए, लिख लीजिए, दीवार पर चिपका दीजिए कागज पर लिखकर, क्योंकि यहाँ से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये फॉर्मूले आपके एग्जाम में आने वाले हैं, 100% फिक्स है ये। और आपको इस वीडियो के आखिरी लेक्चर में बताएंगे कि यहाँ पर इस पूरे चैप्टर से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए बने रहिए आरबीएससी क्लासेस हितेश पर। तो अब देखते हैं इसके आखिरी अनुपात, ठीक है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे जिसे अपन, त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी अनुपात क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझिएगा। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास 6 थीटा है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, ये 6 थीटा है हमारे पास। उन 6 थीटा में से हमको 2 थीटा सिर्फ चेंज नहीं कर सकते हम, कौन कौन से, स्टार्टिंग के दोनों, साइन और कोस को अपन कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, केवल और केवल चेंज करेंगे तो किसे, टेन, सेक, कोट और कोसेक। सबसे पहले देखिएगा टेन थीटा को जब चेंज करेंगे तो टेन थीटा को चेंज करेंगे तो क्या आता है, टेन थीटा को अगर चेंज करते हैं तो यूं लिख सकते हैं कि साइन थीटा बट्टे कोस थीटा का मतलब क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। और अगर कोट थीटा को देखें तो कोट थीटा वैसे ही इसका ही उल्टा होता है, तो कर ही दो इसका उल्टा, साइन बट्टे कोस है तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं कौन से 2 थीटा बच गए, टेन और कोट हो गया, साइन कोस तो है ही नहीं, टेन कोट, फिर सेक कोसेक, तो अब कौन कौन सा बच गया, एक तो सेक थीटा बच गया और एक और कौन बच गया, कोसेक थीटा।
ठीक है। अब आप देखिएगा कि फर्स्ट वाले का उल्टा लास्ट वाला होता है। अपन ने फर्स्ट लेक्चर में एकदम आसानी से ट्रिक के साथ में पढ़ा है। तो फर्स्ट वाले का उल्टा लास्ट वाला हो गया। तो ये देखो, फर्स्ट वाले का उल्टा, फर्स्ट क्या था हमारे पास, साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या हुआ, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, उल्टा हो गया। 1 अपॉन साइन का मतलब क्या है, साइन का उल्टा हो गया। 1 अपॉन साइन का मतलब क्या हो गया, साइन का उल्टा। साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक थीटा। सेकंड का उल्टा लास्ट सेकंड, तो सेकंड कौन था हमारे पास, कोस थीटा। तो कोस थीटा का उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन कोस थीटा, जो क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक थीटा का मान आ जाएगा। क्लियर है। अध्याय 8 में आने वाले महत्वपूर्ण सूत्र सब यही हैं। इससे बाहर आपके एक भी सूत्र नहीं है जो चैप्टर 8 में लग रहा है। लाल बट्टे का अपन शॉर्ट ट्रिक के साथ में पढ़ ही चुके हैं लेक्चर 1 में, और डिग्री सारणी के लिए अपन मिलेंगे लेक्चर 3 में। और इन सब सूत्रों को आप नोट्स बना दीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अपन आगे के लेक्चर में, आगे की वीडियोस में इन सभी फॉर्मूलों का यूज करने वाले हैं। और इसी तरह आप बने रहिए आरबीएससी क्लासेस हितेश पर, और ऐसी शॉर्ट और ट्रिक के साथ में पढ़ते रहिए, और ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।